नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्तमान में भारत और चीन के बीच जिस गलवान घाटी पर संघर्ष चल रहा है, उस गलवान घाटी के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों ने भारत और चीन के बीच संघर्ष में गलवान घाटी का नाम बार बार सुना होगा। यानी जब भी भारत और चीन के बीच संघर्ष हुआ है उसमें गलवान घाटी का जिक्र हर बार हुआ है। गलवान घाटी को लेकर भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण हालात बने रहते हैं। गलवान घाटी को लेकर भारत और चीन के बीच हमेशा ही तनावपूर्ण हालात बने रहते हैं। अभी 15 जून 2020 को गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे से भिड़ गए थे। इस झड़प में भारत के 20 जवानों को वीरगति प्राप्त हुई थी और चीन के 43 सैनिक मारे गए थे। यानी अभी 15 जून 2020 को दोनों देशों के सैनिक आपस में भिड़ गए थे। इससे भारत के 20 जवानों को वीरगति प्राप्त हुई थी और चीन के 43 सैनिक मारे गए थे। दोस्तों, क्या आपको पता है गलवान घाटी भारत के लिए क्यों जरूरी है? दोस्तों, गलवान घाटी भारत के लिए क्यों जरूरी है, ये जानने के लिए हमें गलवान घाटी की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानना होगा। तो गलवान घाटी की भौगोलिक स्थिति देखते हैं। गलवान घाटी की भौगोलिक स्थिति। दोस्तों, गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के करीब है। गलवान घाटी पर LAC अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। यानी दोस्तों, गलवान घाटी जो है लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है जिसे LAC कहते हैं, उसके बहुत करीब है। जो गलवान घाटी पर जो है LAC है वास्तविक नियंत्रण रेखा, ये अक्साई चीन को जो है वो भारत से अलग करती है। अक्साई चीन पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। दोस्तों, जो अक्साई चीन है ये 1962 से पहले भारत का ही हिस्सा हुआ था। लेकिन जब 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो इस युद्ध में अक्साई चीन पर चीन ने कब्जा कर लिया था। वर्ष 1962 में हुए युद्ध में भी गलवान घाटी के इलाके में ही संघर्ष की शुरुआत हुई थी। यानी भारत और चीन के बीच जो वर्ष 1962 में युद्ध हुआ था, उस युद्ध की शुरुआत भी गलवान घाटी में हुए संघर्ष से ही हुई थी। दोस्तों, गलवान घाटी का महत्व देख लेते हैं। गलवान घाटी का इलाका सामरिक रूप से भारत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चीन के सिंजियांग प्रांत और भारत के लद्दाख की सीमा से लगा हुआ है और यहाँ पर भारत की मौजूदगी से चीन की परेशानी बढ़ रही है। तो दोस्तों, जो गलवान घाटी का जो इलाका है ना, भारत के लिए सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इलाका है ना, ये चीन के सिंजियांग प्रांत और भारत की लद्दाख की सीमा से लगा हुआ है। अगर इस गलवान घाटी पर भारत की भारत की मौजूदगी है तो इससे चीन को परेशानी होती है। भारत की मौजूदगी बढ़ रही है तो इससे चीन को परेशानी बढ़ रही है। और चीन की परेशानी क्यों बढ़ रही है वो आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर लद्दाख में भारत सैन्य निर्माण करता है तो वहाँ से भारत के लिए चीन पर नज़र रखने में आसानी होगी। दोस्तों, अगर लद्दाख में जो गलवान घाटी है वहाँ पर भारत अपना सैन्य निर्माण शुरू करता है तो वहाँ पर भारत के लिए चीन पर नज़र रखने में आसानी होगी। यानी वो चीन की छोटी से छोटी गतिविधि पर भी नज़र रख सकेगा। यहाँ पर दोनों देशों के बीच विवाद की शुरुआत तब हुई जब भारत ने अपनी सीमा में निर्माण का काम शुरू किया। यहाँ पर जो दोनों देशों के बीच में जो विवाद हुआ था, उसकी विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब भारत ने जो अपनी सीमा में निर्माण कार्य शुरू किया था। जो भारत के जो इलाके में जो भारत में जो सीमा है, उस सीमा में भारत ने अपने निर्माण कार्य शुरू किया था। तो जब दोनों देशों के बीच विवाद की शुरुआत हुई थी। चीन पहले ही अपने नियंत्रण वाले इलाके में निर्माण कर चुका है और अब वो मौजूदा स्थिति बनाए रखने की बात करता है। चीन जो चीन के हिस्से में पहले ही जो इलाका है वो वहाँ पर पहले ही सैन्य निर्माण कर चुका है और वो जो मौजूदा स्थिति है उसे बनाए रखने की बात करता है। यानी वो चाहता है कि भारत सैन्य निर्माण ना करे और जो चीन ने सैन्य निर्माण कर लिया है वो कर ही लिया है। जो वर्तमान स्थिति है ऐसी स्थिति हमेशा बनी रहे। पहले चीन को भारत से कोई परेशानी नहीं थी,
लेकिन वर्ष 1962 के मुकाबले आज का भारत ज़्यादा शक्तिशाली और आर्थिक रूप से ताकतवर है। पहले चीन को भारत से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जो आज का भारत है ना, वो वर्ष 1962 के भारत से ज़्यादा शक्तिशाली और आर्थिक रूप से भी ताकतवर है। इसलिए चीन बार बार टांग अड़ा रहा है, वहाँ पर विवाद पैदा कर रहा है अगर भारत अपनी गलवान घाटी में सैन्य निर्माण शुरू करता है। यानी अब भारत सीमा पर लद्दाख सहित सभी जगहों पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। यानी भारत जो है, भारत की जितनी भी सीमा है वहाँ पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। और लद्दाख में भारत की इस कोशिश को चीन अपने लिए चुनौती मानता है। उस लद्दाख में जो गलवान घाटी पर है, गलवान घाटी है, वहाँ पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। यानी गलवान घाटी में भारत जो अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, इस स्थिति मजबूत करने को चीन अपने लिए चुनौती मान रहा है और इसलिए वो बार बार टांग अड़ा रहा है, वो बार बार विवाद पैदा कर रहा है। वो नहीं चाहता कि भारत यहाँ पर सैन्य निर्माण करे। अगर यहाँ पर भारत सैन्य निर्माण कर लेगा तो वो चीन की छोटी से छोटी गतिविधि पर नज़र रखेगा, चीन अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। इसलिए चीन बार बार विवाद पैदा कर रहा है, बार बार टांग अड़ा रहा है कि यहाँ पर सैन्य निर्माण ना करे। वो अपने तंबू गाड़ रहा है, अपनी आर्मी भी भेज रहा है यहाँ पर, मतलब अपनी आर्मी की संख्या बढ़ा रहा है। इसलिए बढ़ा रहा है कि भारत सैन्य निर्माण रोक दे, लेकिन भारत सैन्य निर्माण नहीं रोकेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही छोटी सी जानकारी थी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।